नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक हुई और जैसा ही हमने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा के बाद सीधा आज की मीटिंग में ही नजर आएंगे, ठीक वैसा ही हुआ। राहुल आज मीटिंग में नजर आए, पर प्रियंका वाड्रा के विदेश होने की वजह से वो आज मीटिंग में शामिल नहीं हुई। हालांकि लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे, पर इस मीटिंग में जिस बात की उम्मीद थी उससे भी ज्यादा बवाल मीटिंग के अंदर हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अब खुलेआम बिगुल फूंक दिया है। दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी पार्टी में हलचल मचा दी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में एक तरफ जहां लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, वहीं पीएम मोदी जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दी, जो पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा का विषय बन गया है। तो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग में आज क्या क्या हुआ, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ? देखिए, दिग्विजय सिंह की बात करते हैं पहले कि दिग्विजय सिंह आखिरकार अचानक से यू टर्न क्यों ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के कहा जाता है दिग्गज नेता, दिग्गी राजा, लेकिन आज वो न दिग्गज रहे, न दिग्गी रहे, न राजा रहे। अभी वो सड़क छाप नेता बन चुके हैं, लेकिन अचानक से उनको मोदी की याद आने लगे, संघ की याद आने लगा। अचानक से उनको लालकृष्ण आडवाणी और मोदी की वो तस्वीर क्यों दिख गई, जबकि ये वही नेता हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था। ये वही नेता है जो फर्जी तस्वीर जारी करवाता है कि देखो मस्जिद पर चढ़ के कैसे भगवा झंडा लहराया गया है। ये फर्जी तस्वीर इसी दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में जारी करवाया था, जिसकी बाद में जांच हुई, पता चला ये तो फोटोशॉप की हुई तस्वीर है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिसने हिंदू और हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए सारी कॉन्स्पिरेसी की जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी। अचानक से इसे क्या हो गया कि ये संघ की तारीफ करने लगे, कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, नेता ऐसे होते हैं, संगठन इतनी मजबूत है। ये दिग्विजय सिंह को आज अचानक सपना में आया था। दिग्विजय सिंह कल राजनीति करना शुरू किए हैं। ये 4 दशक से राजनीति कर रहा है और इसको उस समय से समझ नहीं आता था कि संघ की जड़ें कहां तक पहुंची है, संघ में कैसी कार्यशैली है। ये तो संघ को बदनाम करने के लिए जितने प्रोपेगेंडा हो सकता है वो प्रोपेगेंडा पैदा किया है। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे ये मौका परस्त और गद्दार लोगों पर भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी या संघ को करना नहीं चाहिए। ये शशि थरूर जैसे लोग नहीं हैं जो इंटेलेक्चुअल स्तर पर अपने जो कांग्रेस के लीडरशिप के साथ टकराव हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री मोदी या फिर देश की बात कर रहे हैं, जबकि ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो कि एक मौका परस्त राजनेता हैं। आज उनको पता है कि अगले कुछ समय तक कांग्रेस सरवाइव नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने में इसी की भूमिका है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मांग कर रहे थे कि 2 पदों में से एक पद दो, या तो चीफ मिनिस्टर बनाओ या प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, तो उस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों एक हो गया, बुड्ढा नेता। इसीलिए ताकि ये अपने अपने बच्चों को, एक दुष्यंत सिंह को और एक नकुल नाथ को, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित तरीके डेवलप कर सके कि हम दोनों एक रहेंगे, हम दोनों अगर सरकार पर कब्जा करके रखेंगे तो हमारे बच्चों के लिए आधार बन जाएगा। और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, सरकार इनकी गिरा दी। अब इनको सपने में आने लगा कि नहीं, संघ तो बहुत बेहतर संगठन वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जिनके बारे में इसने कौन से अपशब्द नहीं कहे होंगे, आज ये यू टर्न लेता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अब मेरा भविष्य तो गया, अब आगे आने वाली मेरी पीढ़ी का भविष्य भी नहीं है राजनीति के अंदर। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब अगले 25-30 साल तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। मेरे बेटे को कोई सीएम तो छोड़ दीजिए, एक सांसदी का पद नहीं मिल सकता, चुनाव नहीं जीत सकता। और हम खुद भी अब कहां जाने वाले हैं, अब हम भी मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। दिल्ली में उनका घर बंगला सब छीन जाएगा। या तो रहो अपना घर लेकर, राजनीतिक गलियारों से तो तुम दूर हो जाओगे, क्योंकि इसने बड़ा बार्गेनिंग की है। अभी जो राज्यसभा चुनाव होने वाला है
70 से ज्यादा सीटों पर। उसमें दिग्विजय सिंह का भी नंबर है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 0 राज्यसभा सीटों पर आएगी। तो ऐसे समय में इनको लगने लगा है ये वही गुट है, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गई, उसको चाहिए था राज्यसभा सीट। उसके बाद अब जब पता है कि इस बार के चुनाव में 2026 में राज्यसभा सीट हमारे पास नहीं है, संजय राउत तो 2028 तक है, हम तो अगले साल खत्म होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात, पीछे पीछे चलना, बैकअप देना, ये कोशिश करने लगते हैं। तो ये लोग ऐसे राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए किसी को धोखा दे सकता है। जो राहुल गांधी के बारे में कह रहा है या फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये चापलूसी से नहीं चलेगा, तो सबसे बड़ा चापलूस नेहरू परिवार का तो यही रहा है और इसने पूरी चापलूसी की ही रोटी खाई है। कांग्रेस में इतना बड़ा पद भी इसको चापलूसी की ही मिला है, इसलिए ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि किसी तरीके से इस बार हमें राज्यसभा भेजने के लिए कहीं से पुशअप मिल जाए। जैसे ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में था। ये कौन सा कांग्रेसी नेता है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सहयोग से राज्यसभा आता है, और जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बर्बाद करके रखा है। बिल्कुल 0 सीटें आई विधानसभा में पिछली बार, ये ममता बनर्जी ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया? उसी अभिषेक मनु सिंघवी को यहां लाकर फिर राज्यसभा भेज देते हो, क्यों? क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड में, वो दूसरे केसेस में, करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उसमें मानहानि के मुकदमों में मुफ्त में पैरवी करेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार से तो 22 करोड़ रुपया लिया है, कांग्रेस से लेता है पैसा फंड से, लेकिन गांधी नेहरू परिवार के लिए मुफ्त में वकालत करता है। तो ऐसे लोगों की जमात कांग्रेस में बैठी है, चापलूसों का। इन लोगों को लगने लगा कि अब कुछ ऐसी बातें की जाए जिससे कि मोदी के शरण में जाने का मौका मिल जाए। तो इसलिए ये मौका परस्त लोग हैं और तभी सीडब्ल्यूसी की बैठक में 2 ही तरह के सवाल उठे। एक सवाल वही था जो राहुल गांधी, नेहरू परिवार और ये सोनिया गांधी के चापलूसी वाले थे कि नेशनल हेराल्ड के मसले पर प्रदर्शन, फिर उसके बाद मनरेगा पर प्रदर्शन कि मनरेगा का नाम बदला क्यों गया, उसके खिलाफ एजिटेशन होगा जनवरी में, 5 जनवरी से। मतलब ये संगठन बनाएंगे नहीं, कोई मीटिंग होती है तो उसमें 2 एजेंडा होता है, एक कि हमारा संगठन मजबूत हो, हम चुनाव कैसे जीते, बेहतर तरीके डेवलप कैसे कर पाए। लेकिन इनका है विध्वंसकारी नजरिया, वो निगेटिव माइंडसेट कि संगठन मजबूत हो या ना हो, लेकिन हम सड़क पर हंगामा करके अपने नेता की हैसियत बताएंगे कि देखो भाई हमारे नेता की ये हैसियत है कि हम चाहते हैं तो पूरे देश में चक्का जाम, 10-10, 20-20, 50 लोग भी सड़कों पर आ जाएंगे। पुलिस अव्यवस्थित हो जाती है, उसको इन विरोधी प्रदर्शनकारियों को भगाना पड़ता है और उसमें अगर कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज हो गया इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर, अगर यूपी में करोगे, मध्य प्रदेश में करोगे, उड़ीसा में करोगे या हरियाणा में करोगे, दिल्ली में कहीं करोगे, तुम्हारे नक्शे पर से ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्यमंत्री बुलाए थे, शर्म तो राहुल गांधी को आनी चाहिए कि इतने बड़े देश में ये 28-28 जगहों से हमारे 3 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रदर्शन की बात की। सवाल वहीं से शुरू हुआ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर नजरिया क्या है, शांति सन्नाटा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सवाल वहीं से शुरू हुआ, कर्नाटक क्राइसिस, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सिद्धारमैया को उसका जवाब सीडब्ल्यूसी में देना चाहिए, उसमें सन्नाटा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बगले झांकते दिखी। ये बेशर्मों की फौज है, इसलिए शशि थरूर ने स्मार्ट तरीका अपनाया। ये ज्यादा बोले नहीं, लेकिन केवल एक सवाल उठाया और वो सवाल था कि एजेंडा निर्धारित करने के लिए कौन सी टीम बनी है। अगर हम किसी मुद्दे पर रुख रखते हैं, जैसा कि बार बार शशि थरूर के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि आपने मोदी की सराहना क्यों कर दी, आपने इस योजना की सराहना क्यों कर दी, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सराहना क्यों कर दी, तो ये एजेंडा तय कौन करता है कि हमको किस मुद्दे पर, किस भाषा में, किस लाइन पर हमको बात करनी चाहिए, ये एजेंडा बता दो। और वो एजेंडा बताने में नाकाम रहा राहुल की पूरी टीम। ये केसी वेणुगोपाल वहां बैठा था, सलमान खुर्शीद जिसको अपने क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकता, जो वोट जिहाद की बात पिछली बार किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो सलमान खुर्शीद को ले आए, मुकुल वासनिक को ले आए, कुमारी शैलजा जो कि बैठी थी इन लोगों के कतार में ही, लेकिन उनके
सवाल एक ही थे कि भाई हरियाणा के चुनाव में ये जो दीपेंद्र हुड्डा को उधर बिठा के रखे हो, तो हरियाणा में क्या दीपेंद्र हुड्डा ही सब कुछ संभालेगा कि हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक केवल कियोस्क पैदा करने वाली रही और उसमें सबके पास सवाल थे, कुछ सवाल उठे और कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। इसके कारण यह केवल चाय समोसा पार्टी के साथ हंगामेदार रही। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेइज्जत हुआ और प्रियंका वाड्रा की बात आपने कही। हाँ, वो तो थी नहीं, बताया जा रहा है कि विदेश में है। ये विदेश में है, ये विदेश में है या विदेश भगा दिया गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा लेटर लिखती है और लेटर लिख के कहती है हम उपस्थित नहीं रहेंगे। क्यों? व्हिप जारी हुआ था क्या? यह सदन की कार्रवाई है। अगर संसद के अंदर किसी मुद्दे पर वोट करने के लिए व्हिप जारी किया जाता है तो उस समय तो लेटर लिखा जाता है। जब सदन के अंदर चर्चा हो रही थी जी राम जी व्हील पर, उस समय राहुल गांधी सदन में नहीं था, संसद से गायब, जर्मनी गया हुआ था। क्या राहुल गांधी ने लेटर लिखकर कहा कि नहीं नहीं, व्हिप का उल्लंघन करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम यहां उपस्थित नहीं है क्योंकि हम बिजी हैं विदेश में? ये तो नहीं कहा। जबकि व्हिप के उल्लंघन के नाम पर कांग्रेस को उसे नोटिस भेजना चाहिए कि भाई नेता प्रतिपक्ष हो, जब व्हिप जारी करवाए पार्टी से तो एग्जेम्पशन तुम्हें क्यों मिलना चाहिए। लेकिन प्रियंका वाड्रा सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं आएगी, इसके लिए वो लेटर सामने आता है कि लेटर लिखे गए हैं। ये लेटर नहीं है, ये लेटर बम है। प्रियंका वाड्रा ने बताया है कि हम तुम्हारी बैठक में नहीं आएंगे। शशि थरूर जा रहे हैं क्योंकि शशि थरूर को लगा कि जो सोनिया गांधी के घर पर मीटिंग हो रही है वो और जो इंदिरा भवन में यानी कांग्रेस के मुख्यालय में हो रही है, दोनों में अंतर है। कांग्रेस के मुख्यालय के मीटिंग में 39 सीडब्ल्यूसी के मेंबर में से कम 37 आएंगे। उसके बाद सारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, साथ ही मुख्यमंत्री आएंगे। तो इतने बड़े पार्टी के जमावड़े में हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सोनिया गांधी के साथ बंद कमरे के मीटिंग में जो सवाल उठाते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, ये युधिष्ठिर विकर्ण का उदाहरण दिया था, महाभारत का उदाहरण देते हुए एक दिन पहले शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा था कि जब महाभारत के समय चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो उस समय सारे लोग बैठे थे कौरवों में से, कोई एक आवाज नहीं उठा रहा था। आवाज उठाने वाला केवल विकर्ण था, जिसने चैलेंज किया कि यह गलत हो रहा है, वही विकर्ण है शशि थरूर। उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये सारे कौरव की फौज बैठी हुई है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है और उसमें हम आवाज उठाकर दिखाएंगे कि ये नेहरू गांधी परिवार के लोग कैसे कांग्रेस पर कब्जा करके एजेंडा अपना चला रहा है। इसलिए ये बैठक लात जूते घूसे में बदलती हुई दिखाई पड़ती अगर इन लोगों ने बेहतर तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाते। सोनिया गांधी अगर बोले, राहुल गांधी अगर ईगो दिखाते, जो कि बराबर मीटिंग में दिखाते हैं, तो इस समय तो और भयानक रूप ले लेता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यही हुई, 4 मिनट की तक केवल पत्रकारों को, कुछ फोटोग्राफर को अंदर रखा गया, उसके बाद बाहर एक फोटो खींचो और उसमें फोटो में दिखाई पड़े कि कुछ लोग सामने खड़े हैं जो कि नोट कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को बाहर। अब बंद कमरे में क्या होगा ये बाद में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि क्या क्या स्थितियां रही डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर। इसलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक नेहरू परिवार को बचाने के लिए है। ये जी राम जी व्हील बहाना है। नेशनल हेराल्ड के लिए इन लोगों ने तैयार कर रखा है कि आगे हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, नोटिस जारी हुई है और उसमें अगर इनके अनुकूल फैसला नहीं आया तो सड़कों पर संग्राम करने के लिए निकल जाओ, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं तभी कांग्रेस है, इनका मानना यही है। इसलिए इस बैठक में केवल बचा तो वही कि ये लोग वहां पर हंगामा करते हुए झगड़ा नहीं कर पाए, केवल धीरे धीरे अपनी अपनी बातों को बोलकर राहुल गांधी की बेइज्जती करते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, लेकिन ये बैठक कम और असंतोष का अखाड़ा ज्यादा बन गई। लंबे समय बाद शशि थरूर भी बैठक में नजर आए, लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी मौजूदगी से पार्टी की सोच बदली है या वो भी बस फोटो फ्रेम की शोभा बनाकर रह गए। दिग्विजय सिंह ने भी बम फोड़ दिया है और आज की बैठक ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं, कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है और जब तक पार्टी नेतृत्व के आईने से आंखें चुराती रहेगी तब तक हर सीडब्ल्यूसी मीटिंग हार की नई स्क्रिप्ट लिखती रहेगी। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।